महिमा मंडल मत करो, नेता चुनो, नेता बाप नहीं, है ना। भारत के दुर्भाग्य है कि हम लोकतंत्र में आए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम अपने लिए सरकार को चुने, पर भारत का दुर्भाग्य कि हम जिसे वोट देते हैं वे जीत जाए, भले से वे जीत के काम करे चाहे ना करे। आप जिसको भी वोट देना है उसको दो, है ना। पर यह है कि अगर वो जीत जाए, अगर काम वो नहीं करे तो उसके नरेटिव पे चढ़ के कराओ, और तब भी ना करे तो खोपड़िया पे चढ़ के करवाओ। 1991 का दौर हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये दौर हमें दोबारा नहीं देखना पड़े, क्योंकि मात्र 15 दिन का पैसा रह गया था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और मात्र 15 दिन का ही पैसा रह गया था भारत को चलाने के लिए। पर उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि आप कुछ भी कीजिए पर देश बचा लीजिए। उन्होंने भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और वहाँ से पैसा लेके आए। फिर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण को फिर से लाया और भारत को उस पटरी पे लाया जो 15 दिन में ख़त्म होने वाला था। और पूरे दुनिया को पछाड़ते हुए आज पीपीपी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर। आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री दूसरे स्थान पर नहीं लाया। ला सकते हैं पर बहुत टाइम लगेगा अभी लाने में। के पास पावर है, वे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता है। गरीब यदि अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों के तरह इशारों पे चलेगा नेताओं के। पता है नेताओं को भी कि यही जनता है जो अनपढ़, हमारा वोट बैंक, जो हमें वोट दे के जिताएगी इलेक्शन में, है ना। यदि गरीब पढ़ लिख जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी नेताओं के लिए। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइजेस। मतलब होता है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। यहाँ तो आधे से ज़्यादा लड़के तो चुड़ैल के पीछे पागल हैं। बाबू सोना खाना खाया, हगे मुते, बस इसी में टाइम पास चल रहा है। इस तरह से ज़िंदगी तो कटने वाली नहीं है। कुछ टाइम तक कट जाए शायद, फिर बाद में मुश्किल होने पड़ेगी। अभी नेताओं को काम है तो बाबू दादा भैया कह के आपके पैर पड़ेगी कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। जब यही नेताएं जीत जाएंगे तब आप इनके जाइएगा काम करवाने। जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, कुत्ते को कैसे भगाते, दूर 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 दूर, वैसे टाइप के भगा देंगे। और बचा खुचा खाना जो रहेगा, रोटी वोटी, बोलेंगे आ ले ले ले। तो समझ सकते कुत्ता के तरह ट्रीट होता है ना। ताओ चुनाव में ऐसे भाषण देते हैं कि आदमी बौखला जाएगा सुन के। हम सड़कों को बना देंगे पूरा दुबई के एयरपोर्ट की तरह, सबका घर बनेगा बुर्ज खलीफा की ओर, और एक एक ठो टंकी लगेगा जिसमें से नॉर्मल ठंडा पानी और लाल पानी अवश्य आएगा, है ना, पीने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को। हम लोग को सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ देंगे तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने से। इसलिए पता है टाइम पे सरकार लाती नहीं है कोई सा भी, मतलब जैसे एग्ज़ाम फॉर्म हो गया भरवा लेगी। कब एग्ज़ाम लेना है कोई फिक्स टाइम नहीं है। एग्ज़ाम ले ली तो रिजेक्ट हो जाएगा वे कुछ टाइम बाद। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, जिसमें से कितने लोगों ने अपने खेत दुआर बेच के सरकार के दामाद बनने के लिए पैसा जुगाड़ कर चुके थे। पर क्या हुआ आप देख ही सकते हो। अब की बार मोदी जी सोच रहे हैं ना 400 पार, सोच सकते हैं कितने बड़े लोकप्रिय नेता होंगे। अगर वे जीत जाते हैं तो वे संविधान में जो संशोधन करना चाहे वे कर सकते हैं, है ना। किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, है ना। एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली गवर्नमेंट के आने से आम जनता को दिक्कत हो जाती है ना। यहाँ लोग नेता थोड़ी चुनते हैं, बाप चुनते हैं। बाप पैर धो लेगा तो साला उठा के पी लेंगे। सभी पार्टियों से विनती है, हार जीत तो लगे रहेगी। आज बीजेपी हारेगी तो कल कांग्रेस हारेगी, कल आम आदमी पार्टी, है ना। तो सबसे बड़ा हमारा देश है और हमारी देश की सोच है। आज मोदी जी हैं, कल नहीं रहेंगे। आज कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, कल नहीं रहेंगे। देश बड़ा है, देश, है ना, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ा है, समाज बड़ा है ना।
ना देश को झुकने देना है, ना देश को टूटने देना है, और ना देश पे आँच आने देना है। कोई आँख ना गड़ा के देखे देश पे, उसका आँख निकाल लेना है। जय हिंद, जय भारत।